Okay, students. So today in our class we are going to cover a very important chapter of class 10, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So what we are going to cover in this video, let's see that. We'll be seeing the introduction of the chapter. Then I'll be defining a very important term, apartheid. Apartheid होता क्या है आप वो जानेंगे, क्योंकि बिना उसके जाने ये चैप्टर समझ में आना थोड़ा मुश्किल है. देन विल बी रीडिंग लाइन बाय लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, और साथ में मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर वहीं पे हो जाए. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो brief introduction is given over here. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. Except from Long Walk to Freedom include a description of the inauguration ceremony, citation from his speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle along with a tribute to other freedom fighters and countless other persons who fought for their freedom. तो बेसिकली क्या बता रखा है कि ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें आदमी खुद अपने बारे में लिखता है. वो बुक जिसमें वो खुद अपनी जीवन के बारे में लिखे, और उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उस बुक का एक मात्र एक हिस्सा है, एक पार्ट है उस पूरी बुक का एक्सर्प्ट है, जिसके अंदर चैप्टर की शुरुआत किस चीज़ से की गई है? इनॉग्रेशन सेरेमनी दिखाई गई है. इनॉग्रेशन सेरेमनी किस चीज़ की है? नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने की है, क्योंकि अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं और उसके अंदर नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है वो वहाँ पे जीती है. एंड उन्होंने अपना स्पीच जो दिया था उसके पार्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर. साथ में नेल्सन मंडेला ने ट्रिब्यूट दिया दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को भी, क्योंकि नेल्सन मंडेला अकेले नहीं थे जिन्होंने अपनी कंट्री को आज़ाद कराया, जिन्होंने अपनी कंट्री को फ्री कराया. जैसे गोरे हमारे देश आ गए थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था. इन द सेम मैनर ब्रिटिशर्स ने साउथ अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था, और वहाँ पे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो करते थे जिसको अपार्थाइड कहते थे. तो लेट्स सी व्हाट इज अपार्थाइड. हम अच्छे से समझेंगे अपार्थाइड होता क्या है. तो देखिए, अपार्थाइड समझाने के लिए मैं यहाँ पे फैसल भाई को लेके आया हूँ. नवाज साहब यहाँ पे हैं, ये बताने के लिए कि जो काला गोरा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज़ अपार्थाइड वालों को नहीं पता थी जो ये पॉलिसी को फॉलो किया करते थे. अपार्थाइड सिस्टम लगा रखा था अफ्रीका में. तो अपार्थाइड रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस. अभी रेस का मतलब दौड़ नहीं है यहाँ पे. रेस का मतलब आप ये मत सोच लेना भागना है. यहाँ पे रेस का मतलब क्या है? रेस का मतलब यहाँ पे कलर से. तो साउथ अफ्रीका में लोगों को उनके कलर के बेसिस पे उनके साथ में बिहेव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था. तो जो डार्क पीपल थे, जो काले लोग थे, उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं दिया करते थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स. उनको लगता था कि ये लोग एविल है, बुरे लोग हैं, डायमंड्स हैं, राक्षस हैं, इनह्यूमेन हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं है जीने का. उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं देने चाहिए. तो अब हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसके अंदर ना कास्ट के बेसिस पे, ना रेस, ना एज, ना जेंडर, किसी भी बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो. जैसे आप देख सकते हैं हमारे देश में अपार्थाइड सिस्टम नहीं है. यहाँ पे काले गोरे का रंगभेद नहीं करा जाता है. ठीक है, हमारे यहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर, लेकिन अफ्रीका में ब्लैक लाइव डजेंट मैटर. ठीक है, वहाँ पे नहीं होता था. जितने भी अमावस के चांद थे सब बुझा दिए जाते थे. तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर की बिगनिंग. या एनसीईआरटी यहाँ से चालू हो गई आपकी. Now Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उसने 252 सीट्स जीत ली 400 में से. मतलब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के मोदी जी थे. तो वो एकदम भारी मतों से बहुमत लेके आए वहाँ पे, और उनकी पार्टी का नाम लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था. ये बस एक गड़बड़ हो गई. ठीक है, अभी जो चैप्टर है उसमें क्या बता रखा है? द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो प्रेसिडेंट बने उनको जो उनका स्वागत किया गया, तो वो कहाँ पे हुआ? वो यूनियन बिल्डिंग के अंदर हुआ, वहाँ के एम्पी थिएटर में. अभी एम्पी थिएटर क्या होता है मैंने साइड में लिख रखा है. एम्पी थिएटर वो बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर छत नहीं होती है, रूफ नहीं होती है, सिर्फ बैठने के लिए सीट दी गई होती है. ठीक है, थोड़ा कम बजट वाले लोग ये बना देते हैं, बोले ठीक है कौन खर्चा करे इतना. तो वो एम्पी थिएटर है, और वहाँ पे 140 कंट्रीज से डिग्निटरीज आए. और कहाँ पे था ये एम्पी थिएटर? प्रिटोरिया एक जगह साउथ अफ्रीका में, उधर था. नाउ never, never again will this beautiful land experience the oppression of
one by another, said Nelson Mandela in his address. In his address, पते में नहीं, एड्रेस मतलब वो जो भाषण दिया उन्होंने, स्पीच दिया, उसके अंदर उन्होंने बोला कि अब हमारे देश में कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी के राइट्स नहीं मार सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है। इसके पहले अफ्रीका क्या था भाई? कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? उसके अंडर आता था। किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंदर, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के अंडर आया करता था। Now, jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites, and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो जुबिलेंट का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रीमली हैप्पी। सब लोग खुश थे, एकदम खुशी का माहौल था, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, घी के दिए जल रहे थे। किस खुशी में? कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है वहाँ पे। अफ्रीकन पीपल अब अपने राइट्स को यूज़ कर सकेंगे, उनको भी अब जीने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर करेंगी वहाँ पे भी। तो इस वजह से सब लोग एकदम वहाँ पे खुशियाँ मना रहे थे, चारों तरफ जिंगलाला वो चल रहा था। आइए, अभी यहाँ से आपकी एनसीईआरटी का स्टार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन, और मैं आपको समझाते जाता हूँ रीड करके। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो 10th May की बात है। और डॉन क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, उस समय को डॉन बोला जाता है। तो सुबह का समय था, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर था। इट वॉज अ नाइस सनी ब्राइट डे। ओके, एंड काफ़ी दिनों से वो किस चीज़ से बिसीज थे? बिसीज का मतलब है देखा, सराउंडेड बाय, घिरे हुए थे। नेल्सन मंडेला कई दिनों से बड़े बड़े डिग्निटरीज से, दूर दूर देश के लीडर्स आ रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, इनॉग्रेशन के लिए आ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ये। Now the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पे, उसकी मिट्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे अलग अलग देशों से। ठीक है, The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Already मैं आपको समझा चुका हूँ. Now, for decades, this had been the seat of the white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये जो एम्पी थिएटर था, आज तक इसके अंदर वाइट सुप्रीमेसी को दिखाता था, यानी कि यहाँ पे हमेशा अंग्रेज रूल किया करते थे, वाइट पीपल बैठा करते थे। लेकिन पहली बार ऐसे होने जा रहा था कि इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अभी रेनबो का मतलब क्या है? अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रेसेस के लोग, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि 140 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। अभी रेनबो, इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पे रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है? अलग अलग देश के डिफरेंट पीपल। और पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली थी। ओके, On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani on the podium. Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी डॉटर भी जाती है, जिनका नाम जिनानी है। और पोडियम के ऊपर, जिसके ऊपर स्पीच देते हैं ना, पोडियम जो होता है, वहाँ पे कौन स्पीच देने के लिए गए सबसे पहले? मिस्टर डी क्लर्क, क्योंकि वो कौन थे? डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। ओके, देन व्हेन इट वाज माय टर्न, यहाँ पे माय किसके लिए बोला गया है? यहाँ पे माय नेल्सन मंडेला ने खुद के लिए बोला है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो उन्होंने बोला, जब मेरी बारी आई तो मुझे पता था मैं अपने आप को किसके लिए डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए, अपनी कंट्री के लिए। और वहाँ पे सारे गेस्ट, सारे लोग बैठे हुए थे, पूरी दुनिया देख रही थी। आई सेड, और मैंने कहा, यानी कि अब ये जो साइटेशन है बेटा, ये क्या? दीज आर द साइटेशंस फ्रॉम स्पीच। इनके स्पीच के टुकड़े, पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope of newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी इतने सालों बाद हम लोगों को न्यूबॉर्न लिबर्टी मिली है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। तो नई आज़ादी जो मिली है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करा गया है ह्यूमन डिजास्टर्स, ह्यूमंस के साथ में बहुत डिजास्टर्स बिहेवियर करा गया है। उसके बाद में कई सालों तक इंतज़ार करने के बाद में हम लोगों को आज वो सोसाइटी मिली है जहाँ पे कौन होगा? ह्यूमैनिटी होगी, और इसके लिए हम प्राउड फील करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. तो इसके ये जो मतलब है, वी हु वर आउटलॉज, यहाँ पे यानी कि बहुत से देश ऐसे थे
जिन लोगों ने साउथ अफ्रीका से कोई रिलेशन नहीं रखना था, क्योंकि वहाँ पे अपार्थाइड फॉलो होता था, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज तक जो देश हम लोगों को लेफ्ट आउट समझते थे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे, आज उन्होंने भी हिस्सा लिया है, आज वो भी हमारे इस इनाग्रेशन सेरेमनी के अंदर आए हैं। सो दिस इज़ अ थिंग कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। Okay, we thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of a country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो नेल्सन मंडेला सबको वेलकम करते हैं, जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, और सबको कहते हैं कि ये अकेले की किसी की जीत नहीं है, ये कॉमन विक्ट्री है, ये हर किसी की जीत है। और किसके ऊपर जीत हुई है? ये जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? हमारी इज्जत, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी होती है एक इंसान की। तो ये यहाँ पे न्याय की जीत हुई है, यहाँ पे शांति की जीत हुई है, डिग्निटी की जीत हुई है। ओके, नेल्सन मंडेला भी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई उन्होंने अपना पूरी लाइफ दी है, तो बड़ी बात करना तो बनता है। Okay. Now we have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं ये इमांसिपेशन का मतलब दे रखा है, देखिए, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, कि अब हमारे को सारी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल जाएगी। जितने भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, बंदिशें लगा रखी थी पॉलिटिकल, ये पार्टी नहीं बना सकते हो, इलेक्शन नहीं करा सकते हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, और जितने हमारे लोग हैं उन सबको किस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा? पॉवर्टी से, यानी गरीबी से, डिप्रीवेशन से, किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। डिप्राइव होने का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित रह जाना, किसी को वो चीज़ ना मिल पाना। सो वो अब डिप्राइव नहीं रहेंगे, सफ़र नहीं करेंगे। ओके, और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना जेंडर के बेसिस पे, ना रेस के बेसिस पे। अभी हर तरफ इक्वालिटी रहेगी, ऐसा नेल्सन मंडेला चाहते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो अभी क्या कहता है, ऐसा कभी दोबारा नहीं होने वाला है। कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी के राइट्स नहीं दबाएगा। ठीक है, लेट फ्रीडम रीन। रीन का मतलब होता है टू रूल, मैंने यहाँ लिख रखा है, पढ़ सकते हैं। तो अब चारों तरफ कौन क्या फैलेगा? अब चारों तरफ फ्रीडम फैलेगा, फ्रीडम रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये चीज़ नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच के अंदर कही, इनाग्रेशन सेरेमनी के अंदर। तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। विल मूव फर्दर। देखिए, चैप्टर बड़ा है तो इसको हम पार्ट्स के अंदर पढ़ पाएंगे, एक पार्ट के अंदर ये हो नहीं पाएगा। तो अभी जितना आपको समझ में आ रहा है अपने अच्छे से समझना है, और आप इस वीडियो को दोबारा देख के क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers rode in a perfect formation over the Union Building. अभी जैसे हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त को जो एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं वो अपने प्लेन से, अपने जेट से करतब दिखाते हैं। और एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, और मीनिंग ओवर हियर इज दैट विद अमेजमेंट, अपनी आंखें ऊपर करके देखते हैं कि जो अफ्रीकन जेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऊपर पूरा एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, पूरे उनके जेट्स अपनी करतब दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से दे वर मेकिंग दैट परफेक्ट शेप। And it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ओके, तो अभी ये मिलिट्री फोर्स, डेमोक्रेसी, मिलिट्री लॉयल्टी, अब मिलिट्री अपनी लॉयल्टी किसको दिखा रही है? नेल्सन मंडेला को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, किसी एक जने को नहीं, अभी जो पोस्ट है प्रेसिडेंट उसके ऊपर। तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है, अपनी पावर शो कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी अपने इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे परेड करते हैं, एंड दिस एयर शो होता है। It shows the dignity of a nation. It shows the power of a nation. Okay, so in the similar manner they all were doing that. Loyalty to a new government that had been freely and fairly elected. अभी एक नई गवर्नमेंट बनी है जिसको फ्री और फेयर इलेक्शन के तरीके से बनाया गया, इसमें कोई चीटिंग नहीं करी गई है। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो अब बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, और उनके सबके जो चेस्ट हैं उनके ऊपर बैक्ड विथ रिबन्स
क्या डेकोरेट किससे हो रखे, वो रिबन से, मेडल से, वो सब उन लोगों ने सजा रखे, अपनी पूरी यूनिफॉर्म उनकी सजी हुई है. ओके, एंड दे वर सैल्यूटिंग हिम. ओके, टू हुम, टू मिस्टर मंडेला. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ये कुछ साल पहले यही जो पुलिस वाले हैं, यही जो मिलिट्री वाले हैं, ये मुझे सल्यूट करने के जगह मुझे अरेस्ट कर देते. क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपनी हाफ ऑफ दी लाइफ प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर निकाली है, तो अभी कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो मुझे अरेस्ट करके ले जाया करते थे और आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर फ्रीडम लेके आए हैं, डेमोक्रेसी लेके आए हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो इम्पाला जेट्स, वो जेट्स का नाम है, जैसे सुकोई होता है वैसे इम्पाला जेट्स है. और शेवरन का मतलब होता है, मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है, वी शेप्ड लाइन ऑफ स्ट्रिप. जो आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्लेन्स है, ये जो प्लेन इन लोगों ने एक वी शेप बना रखा है, इसको शेवरन कहते हैं. तो जो इम्पाला जेट्स थे उन्होंने एक शेवरन बनाया और उसमें से कौन सा कलर का स्मोक निकल रहा था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ये वो कलर है जो अफ्रीका के फ्लैग पे है. तो दे वर लाइक हैप्पी, दे वर सेलिब्रेटिंग देयर डे. इट वाज अ बिग डे फॉर देम. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by hearts. Okay, so यहाँ पे इसका मतलब है कि अभी दोनों लोगों के अलग अलग नेशनल एंथम्स थे. वाइट पीपल अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, ब्लैक पीपल अपना अलग नेशनल एंथम गा रहे थे. ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड. टू हेट समथिंग और समबडी, ये डिस्पाइज का मीनिंग होता है किसी चीज़ से नफरत करना. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो दोनों ग्रुप थे ब्लैक एंड वाइट, उन दोनों को वो नेशनल एंथम्स पता थे और वो दोनों अभी उनके लिरिक्स भी उनको याद थे, जबकि वो एक दूसरे के नेशनल एंथम से भी एक टाइम पे हेट किया करते थे क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था, लोगों में इतना हेट्रेड था कि वो एक दूसरे की हर चीज़ से नफरत किया करते थे. ओके, दैट वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. बट अब ऐसा नहीं होना है. अभी वो लोग क्या करने वाले हैं, अभी उनको ये चीज़ें बाय हार्ट याद हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे से ये अपार्टमेंट सिस्टम कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो बता रहे हैं ये उस दिन बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, बहुत इमोशन से, फीलिंग से भर गए थे नेल्सन मंडेला. और उनको याद आता है कि ये तो अपार्थाइड सिस्टम है, ये कोई आज का नहीं है, ये तो कई सालों पहले से चले आ रहा है. मेरे उनके खुद के जन्म के पहले से भी एक एंग्लो बोर वॉर हुई थी, उसके पहले से, बिफोर माई ओन बर्थ. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मेरे खुद के पैदा होने, मेरे जन्म के पहले से जो वाइट पीपल हैं और जो ब्लैक पीपल हैं उनके बीच में ये रंग भेद का, ये कलर का डिस्क्रिमिनेशन होते जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इतने ज़्यादा हेट्रेड फैल रखी है. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. और कहते हैं ये अपार्टमेंट सिस्टम जो है ये शायद दुनिया का सबसे हार्श, सबसे निर्दयी, सबसे मोस्ट इनह्यूमेन, इनह्यूमेन का मतलब होता है वेरी क्रूएल, निर्दयी. तो ये शायद सबसे निर्दयी, सबसे बुरा, सबसे हार्श एक सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में कई सालों से चले आ रहा है. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो कहते हैं अब कई सालों बाद ये सिस्टम अभी एक एंड को आने वाला है. यहाँ पे अब इस सिस्टम का क्या होगा, एंड होगा. ओके, और लोगों को क्या मिलेंगे, उनके राइट्स मिलेंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन. वो किसी भी कलर के हों, उनकी स्किन किसी भी रंग की हो, चाहे वो काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे ब्राउन हो, हार्डली मैटर्स, चाहे वो ब्राउन मुंडे हो, उनको क्या मिलने वाला है, अभी उनको अपने राइट्स पूरे मिलने वाले हैं. सो वी विल एंड द क्लास टुडे ओवर हियर. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. नाउ वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द सेकंड पार्ट. तो पहले आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझिए और उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा.
You people must be liking this. So don't forget to share my video and give it a thumbs up. Thank you so much everyone.